अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बांसुरी से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से आपके रिश्ते सुधरेंगे। केतु चंद्रमा की दशा से भी राहत मिलेगी, ये जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आपके बच्चे में वाणी में कोई दोष हो रहा है या आपको स्वयं फैसला लेने में बार बार दिक्कत आती है या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बेवजह पढ़ाई में रुकावट आ रही है, परीक्षा के समय वो बीमार हो जाता है, परीक्षा के समय वो ब्लैंक हो जाता है, सारी चीज़ें आती रहती हैं लेकिन परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद वो उत्तर नहीं दे पाता, नर्वस हो जाता है या गलत उत्तर दे देता है और घर आने के बाद वो सही उत्तर दे देता है। ऐसा यदि होता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक उपाय मेरा आजमा के आप देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर बच्चा 14 साल के ऊपर का है तो उसे व्रत करवाइए और व्रत में उसे फल, केला, सेब, जो भी फल आप खिला सकते हैं पूरे दिन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फल खिलाइए लेकिन अनाज और नमक ना खिलाइए। और अगर हो सके तो यदि आप सक्षम माता पिता हैं तो मथुरा कृष्ण भूमि पर जाकर के बच्चे के हाथ से रात 12 बजे माखन मिश्री और एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी वहां भगवान के जन्मोत्सव में अर्पित कर दीजिए। आपको सारी समस्याओं से निजात एक दिन में मिल जाएगी। और भगवान विष्णु को बांसुरी के साथ माखन मिश्री भी अर्पित करना चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात जो लोग जन्मोत्सव पर माखन मिश्री और बांसुरी अर्पित करते हैं, पीले फूलों की माला अर्पित करते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों का जन्म सार्थक हो जाता है। ऐसे लोगों का पृथ्वी पर जन्म लेना सार्थक हो जाता है। ये सब ऐसे अवसर हैं जिसमें आपकी भागीदारी आपके जीवन को सफल बनाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को भी आप बांसुरी के साथ मिश्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके मन में वैराग्य का मन करता है और ध्यान में बाधा आती है, अनावश्यक डर लगता है, तो केतु अशुभ हो सकता है। बिना केतु के कभी किसी को ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं हो सकती, ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता, फ्लूइड नहीं बढ़ सकता दिमाग में। ये सब केतु देता है। और केतु की शांति के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको एक बांसुरी जरूर रखनी चाहिए। मन अशांत है, बहुत ज़्यादा भावुकता है, मन बहुत ज़्यादा चंचल है, कुंडली में चंद्रमा अशुभ होगा। यदि नींद नहीं आती है, चंद्र शनि की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्र राहु की युति है और उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो पक्का है कि आपको नींद में समस्या आएगी। आप आंख बंद करते ही सपना देखने लगेंगे, सपने में डरने लगेंगे, दिन भर आप उदास रहेंगे। तो ऐसे में अगर आप एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवाएं जिसमें 7 छेद हों और अपने तकिए के नीचे रखें और चांदी की बांसुरी तकिए के नीचे रखकर सोएं, तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। चांदी की बांसुरी घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से भी लाभ मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है, बांसुरी मन को स्थिर रखने में मदद करती है। प्रेम जीवन में यदि बाधा आ रही है, वैवाहिक जीवन में कलेश है, रिश्तों में असंतुलन बना हुआ है, तो शुक्रवार को राधा कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें या पति पत्नी अपने बेडरूम की पूर्व दिशा में एक बांसुरी रखें। और इससे भी अच्छा उपाय आपको बताता हूँ, बांसुरी तो रखिएगा ही, यदि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है तो राधा कृष्ण का एक चित्र आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फ्रेम करवा करके और उसे अपने बेडरूम के
उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।